तो चलिए स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशन बायर सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल में। मैं मिस्टर कुमार जो आपसे परिचर्चा करूंगा आज की इस क्लासेस में करंट अफेयर बेस मैपिंग पर। मैंने कहा था, आपसे वादा किया था कि मैं जो चर्चा करूंगा वो जो मैपिंग की क्लास, आप कई बच्चों का कमेंट्स आ रहा था, मुझे सागर सर ने बताया कि कमेंट्स आ रहा है, और क्योंकि मैं कमेंट्स वगैरह नहीं देखता हूँ तो वही सारा चीज़ें संभालते हैं, तो उन्होंने बताया कि बच्चों का रिकमेंड आ रहा है कि सर मैपिंग की क्लास का क्या हो। तो मैंने मैपिंग की क्लास पूरा 1 वर्ष का करंट अफेयर लिया है सर। कितने वर्ष का? 1 वर्ष का करंट अफेयर मैंने लिया है, जिसमें आपको मैप बेस्ड करंट अफेयर है। क्या है? मैपिंग बेस्ड करंट अफेयर होगा। और मैं बात कर लूँ कि किस एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसमें जो यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराए गए कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे एनडीए हो, सीडीएस हो, यूपीएससी का इंजीनियरिंग जो भी हो, जिसमें जीएस पूछा जाता है और उसमें मैपिंग का पोर्शन है ज्योग्राफी का, तो ज़रूरी है। इन सब के अलावा पीसीएस का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे उसमें यूपी पीसीएस हो, ठीक है, इसके साथ साथ चाहे वो राजस्थान हो, राजस्थान पीसीएस हो, मध्य प्रदेश पीसीएस हो, बिहार पीसीएस हो, हरियाणा पीसीएस हो, पंजाब पीसीएस हो, ठीक है, पंजाब पीसीएस हो, उसके साथ साथ उत्तराखंड पीसीएस हो, जितने भी हिंदी भाषी क्षेत्रों में, जहाँ तक मेरी बात को वो समझ सकते हैं स्टूडेंट्स, उन सभी में अगर कोई भी एग्ज़ाम ऐसा होता है, और इन सब के अलावा जो हाल ही में परीक्षा होने वाली है आरओ एआरओ, क्योंकि आरओ एआरओ का एग्ज़ाम जो है ये यूपी पीसीएस ही कंडक्ट कराता है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाली है। इस क्लास की अपनी गंभीरता है सर। मैं अगर आपको इसका शेड्यूल बता दूं, ये क्लास आपको डेली बेसिस पर एक क्लास मिलेगी सर। कब मिलेगी? डेली बेसिस पर आपको एक क्लास उपलब्ध करा दी जाएगी। आप हमसे जुड़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, बेल आइकन दबा लें, ताकि इससे जुड़ी अपडेट और भी वीडियो आपको मिल सके। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हम इसमें वर्ल्ड मैपिंग कवर करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? वर्ल्ड मैपिंग कवर करेंगे, और वर्ल्ड मैपिंग के बाद में हम इंडियन मैपिंग पर आपसे चर्चा कर लेंगे। स्पष्ट हो गया? इन सब के साथ साथ जिन बच्चों का ज्योग्राफी में थोड़ा भी लूफहोल्स आ रहा हो, तो इसी चैनल पर आपको आप देखोगे ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, और उसके साथ साथ आप देखोगे साइंस एंड टेक। ये सारे विषय आपको निःशुल्क मिल रहे हैं, जिसको मैं प्राइम रख सकता था, जिस कोर्स की वैल्यू 1 लाख रुपए हो सकती थी, लेकिन मैंने आपके लिए वो क्या है, निःशुल्क रखा है। इसी यूट्यूब चैनल पर आपको यूपी पीसीएस का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है 2018 का हमने कवर कर लिया है, 19 का भी आपको अपलोड करा दी गई है वीडियो, उसको भी देख लीजिएगा। उसके साथ साथ हमने इसको पार्ट 1 पार्ट 2 में ऐसे कवर किया है, क्योंकि एक क्लास में करना अपने आप में एक चुनौती हो, 2.5 से 3 घंटे की क्लास होगी, बट मैं कोशिश करूंगा कि आपको अब एक क्लास इसमें मिले। इसमें हम आप देखोगे 5 वर्षों के जो PYQ हैं वो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। PYQ हम आपसे शेयर कर रहे हैं। इसमें केवल क्वेश्चन का विकल्प ही नहीं देख रहे हैं, हम ये भी देख रहे हैं कि क्वेश्चन को अटैम्प्ट कैसे करें, और उसके साथ साथ मैंने इसी चैनल पर करंट अफेयर आपका स्टार्ट कर दिया है, घटनासार। कौन सा सर? घटनासार। तो आप उसको भी देखें सर, घटनासार हमने स्टार्ट कर दिया है। बहुत कुछ आपको निःशुल्क मिल रहा है और एकदम सीक्वेंस में मिल रहा है। पॉलिटी आपकी कंप्लीट होने वाली है, कुछ ही विषय रहे, आपकी फंडामेंटल राइट्स की क्लास थी वो भी मिलने वाली है। और मैं आपको बता दूं, हमने एक सीरीज चला के रखी है टॉपिक वाइज। क्या? टॉपिक वाइज MCQ, ठीक है। क्या है? MCQ। ये जो टॉपिक वाइज MCQ हैं ये आपका कवर करवाएंगे सागर सर, ठीक है, आप उनसे इस चीज़ को कवर कर लेंगे। तो चलिए इस सभी विषय को ध्यान में रखते हुए स्टार्ट करते हैं। और चैनल को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप भी इसी चैनल के सदस्य बन सकें। ये चैनल आपका है, ये परिवार आपका है, और मुझे खुशी है कि आपने इस चैनल को शेयर सब्सक्राइब किया है और अपने परिवार को और ज़्यादा जोड़ने का प्रयास किया है। मैंने सर पहले एनालिसिस किया इस चैनल पर आने से पहले
कि मैंने देखा कि यूट्यूब पे कोई मैराथन लेके बैठा है तो कोई 4 वीडियो लाने के पश्चात आप देखोगे कोर्स शुरू कर देता है। बट मेरा उद्देश्य वो नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि आपको सारी चीज़ें निःशुल्क और जितना हो सके शिक्षा का ज्ञान आप तक पहुंच सके। यहाँ पर सर आप देखोगे आपके सामने एक मैप शो हमने किया है ठीक है, ये वर्ल्ड मैप है, ठीक है, ये विश्व का आप देख रहे हो, ये मैप है सर विश्व का, ठीक है, ये वर्ल्ड मैप है। मैं आपको थोड़ा सा, जिनको बच्चों को नहीं पता है उनको मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। ये आपका अमेरिका है सर, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये इधर आपका साउथ अमेरिका है, ये यहाँ पर अफ्रीका है, और उसके साथ साथ ये वाले इस क्षेत्र से इधर हम देखें तो ये यूरोप है, ये एशिया है, और इधर आपका ये भारत, ये रहा आपको इंडिया, आपका प्यारा भारत, ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, और इधर ये वगैरह वगैरह देश है। और मैं बता दूं आपको, यहाँ पर आर्कटिक महासागर है, ये अटलांटिक महासागर है, यहाँ पर अंटार्कटिका वाला क्षेत्र है अंटार्कटिका, ये इधर वाला क्षेत्र है अंटार्कटिका, इधर पैसिफिक ओशियन है, ये इंडियन ओशन है, ये पैसिफिक ओशन का ही भाग है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ, ये जो वाइट कलर का है, ये सर चाइना वाला रीजन है, यहाँ पर साउथ चाइना सी है। खैर मैंने आपको ओवरऑल एक दृश्य बता दिया है, ठीक है, यहाँ तक चीज़ें। ये ग्रीनलैंड है। मैप आपको जो कवर करवाएंगे हम, वो आपको करंट बेस करवाएंगे, ठीक है, जो आपको पूछा जाएगा वही मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा सर, ठीक है। चलिए, उसके बारे में मैं आपको चर्चा का बिंदु बनाऊंगा, कुछ अपनी तरफ से भी कुछ चीज़ें एडिशन मैं ऐड ऑन करने का प्रयास करूंगा। ये मैंने जो करंट अफेयर लिया, मैं आपको बता दूं, सोर्स ये दृष्टि IAS से मैंने लिया है। चलिए सर देखिए, आइए देखते हैं। पहला जो आपका, इसमें क्वेश्चन आंसर भी होंगे और आपका ये भी होगा। यहाँ पर है मोना लाओ, मोना लाओ हवाई द्वीप। सर ये मोना लाओ हवाई द्वीप कहाँ पर पड़ता है, तो आपको बता दें ये पड़ता है सर अमेरिका में। कहाँ पर पड़ता है ये, पहले सबसे पहले आपको हवाई द्वीप दिखाते हैं। देखिए ये रहा मोना लाओ हवाई द्वीप, कहाँ पर है सर, ये आपको आप देखोगे पैसिफिक ओशन में आपको मिलेगा मोना लाओ हवाई द्वीप, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें होगी। अब इसी पे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा है, कहा गया है कि हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा, क्या है सर, दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मोना लोआ में भूकंप के कारण विस्फोट हुआ है। तो कहाँ पर है ये, आपसे क्या पूछेगा, ये पूछेगा मोना लोआ ज्वालामुखी किससे संबंधित है, मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो मेरा उद्देश्य आपको मैपिंग कंप्लीट करवाना। तो पैसिफिक प्रशांत महासागर में जब आप देखोगे, इस पर शासन किसका है, USA का है सर। कहाँ पर है, पैसिफिक ओशन में है। मोना लोआ में क्या हुआ है, एक ज्वालामुखी विस्फोट आपको देखने के लिए क्या हुआ है सर, मिला है, ठीक है। इसको क्या होगा आपको पता होना चाहिए। ये एक हवाई द्वीप के रूप में यहाँ पर जाना जाता है, ठीक है। क्या है, हवाई द्वीप है यहाँ पर। मोना लोआ कहाँ पर है, यहाँ पर है एक हवाई द्वीप, हवाई द्वीप का ये पार्ट है। इट्स क्लियर, इतना ही आप समझें। उसके बाद आपसे जो दूसरा पूछा है, अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात कर लें, ठीक है, अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात कर लें, दूसरा क्या है, दूसरा है सर तंजानिया। तंजानिया आप देखोगे रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी है कि भारत और मोजाम्बिक तंजानिया त्रिपक्षीय अभ्यास का पहला संस्करण तंजानिया के आप देखोगे दार ए सलाम में शुरू हुआ है। क्या हुआ है, त्रिपक्षीय अभ्यास है सर। ये कहाँ पे शुरू हुआ है सर, ये तंजानिया में हुआ है। आइए मैं आपको बताता हूँ तंजानिया कहाँ पर है। देखिए सर ये है आपका तंजानिया, ठीक है। मैं आपको बता दूँ इस क्लास की अपनी गंभीरता है। आप क्या करेंगे, अपने हाथ में एटलस लेके बैठेंगे। जो शब्द मैं बोल रहा हूँ एटलस लेके बैठिएगा और उसको केवल आप देखिएगा, जो मैं शब्द बोल रहा हूँ तंजानिया, ठीक है। आइए अब तंजानिया के बारे में मैं आपसे चर्चा कर लेता हूँ। देखिए सर इसमें कह रहे हैं कि तंजानिया जो है इसको लेकर के चर्चा की गई है, ठीक है। त्रिपक्षीय एक अभ्यास होगा तंजानिया को लेकर के। इसमें क्या है कि सर तंजानिया, सबसे पहले आप देखोगे जो तंजानिया है, अगर उसकी कैपिटल की बात कर ले, आइए मैं पूरी मैपिंग करवाऊँगा। अब आप देखें इसकी जो कैपिटल है वो क्या है सर, इसकी कैपिटल की बात कर लें तो इसकी कैपिटल आपको मिलेगी डोडोमा। क्या है इसकी कैपिटल, कोई भी बच्चा अगर नोट्स बनाना चाहता है तो बना लीजिएगा, ठीक है, मेरे साथ साथ नोट डाउन कर ले। कैपिटल क्या है, डोडोमा है। अगर हम बात कर लें किन किन देश के साथ में सीमा साझा करता है, अगर इसकी बाउंड्री की बात कर लें तो बाउंड्री ये सही कई देशों के साथ में सीमा साझा करता है। इसमें सबसे पहले आप देखोगे केनिया के साथ में सीमा साझा करता है। उसके साथ साथ आप देखोगे
ये मोजाम्बिक के साथ में सीमा साझा करता है और ज़ामीबिया के साथ में सीमा साझा करता है। इन सब के अलावा आप देखोगे जो कांगो गणराज्य है, ठीक है, कांगो जो सेंट्रल गणराज्य है, इसको मैं कांगो ही लिख देता हूँ यहाँ पे, कांगो गणराज्य उसके साथ में सीमा साझा करता है। इसके साथ साथ आप देखोगे ये इसकी सीमा जो लगती है, इन तंजानिया की सीमा आप देखोगे युगांडा, रवांडा और बरूंडी से भी इसकी सीमा लगती है। किससे लगती है? युगांडा, रवांडा और बरूंडी। उर्वी की आती थी सर, क्या आती थी उर्वी की? आप बता सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में। उर्व की करके आती थी, ठीक है, कॉफ़ी, तो उससे रिलेटेड है युगांडा, रवांडा। तो कितने देशों से लगता है? केनिया, मोजाम्बिक, ज़ामीबिया, कांगो गणराज्य, युगांडा, रवांडा, बरूंडी, इनके साथ में क्या है, ये सीमा साझा करता है। कौन करता है सर? आपका तंजानिया। हम किसकी बात कर रहे हैं? तंजानिया की बात कर रहे हैं। दूसरी बात अगर हम देखें, क्या सर ये लेक से भी लगता है? जी हाँ, ये लेक से भी सीमा साझा करता है। यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर 3 लेक हैं जिनसे सीमा लगता है इसकी। एक तो आप देखोगे ये विक्टोरिया लेक से सीमा साझा करता है। किससे? विक्टोरिया, यहाँ पर लेक है सर ये, ठीक है, विक्टोरिया से सीमा साझा करता है। उसके साथ साथ आप देखोगे न्यास झील से सीमा साझा करता है। किससे? जो न्यास लेक है उससे सीमा साझा करता है। और एक और लेक आती है जो तंगनईका है। किससे? तंगनईका है। तो आप देखोगे विक्टोरिया, न्यास और तंगनईका, इन लेखों से ये सीमा साझा करता है। ये आपकी मैपिंग है, आपको इतना आपके पेज पर नोट डाउन होना चाहिए, ठीक है। चलिए, मेरा उद्देश्य रहेगा कि एक क्लासेस में आपको 8 से 10 मैप पे घुमा दूं, 8 से 10 देश आपके करा दूं विद करंट अफेयर के साथ, ठीक है। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं करा रहा हूँ। जो एक जानी मानी संस्था जिसने भारत के अंदर हजारों IAS अधिकारी, IPS अधिकारी और अन्य अधिकारी बनाए हैं, उसने दिए हैं भारत को, तो मैं उसका ही आपके सामने कंटेंट आपसे प्रस्तुत कर रहा हूँ। यकीन नहीं होता तो देख लीजिए आप नीचे, यहाँ पर दृष्टि IAS करंट अफेयर आपको दिख रहा है जनवरी 2023। तो मैंने 23 से शुरू किया है और ये आपको 24 तक का मिलेगा, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक का, ठीक है। चलिए सर, उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात कर लें। इक्वाटोरियल गिनी कहाँ पर सर? इक्वाटोरियल जो गिनी है, नोट डाउन कर लेना इसको। इक्वाटोरियल जो गिनी है सर, अगर हम उसकी बात कर लें, यह है अफ्रीका के पश्चिमी तट पर, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना, ये जो आप देखोगे जो तंजानिया है, ये इंडियन ओशन के साथ भी सीमा साझा करता है। किसके साथ में? इंडियन ओशन के साथ भी सीमा साझा करता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना, ठीक है। चलिए, इक्वाटोरियल गिनी यह अफ्रीका के पश्चिम तट पर एक छोटा उष्णकटिबंधीय, कैसा है सर? उष्णकटिबंधीय देश है जिसमें बयाको, क्या बोलते हैं, बयाको सहित 5 द्वीप हैं। आपसे पूछ लेगा निम्नलिखित में से बयाको किससे संबंधित है? तो इक्वाटोरियल गिनी से संबंधित है। और इक्वाटोरियल गिनी कहाँ पर है, आइए अब उसके बारे में बता देता हूँ। मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूँ कि आपके दिमाग में मैं कंट्री ऐसे डाल दूंगा, जब बार बार ये मैप आपके दिमाग में आएगा, आपके सामने आएगा, इतनी बार आपने कभी देखा भी नहीं होगा मैप, ठीक है, आपके बेसिक रूम में लग रहा होगा। मैं इन क्लासेस के माध्यम से इतनी बार मैप आपके सामने ले आऊँगा कि आपके ऑटोमेटिकली ये देश याद हो जाएंगे। बस आपके सामने आपको क्या है, मैप खोल के रखना है। ये आप देख रहे हैं, ये क्या है? अटलांटिक महासागर। क्या है? अटलांटिक। इधर क्या है सर? इंडियन ओशियन। इधर क्या है? साउथ ओशियन। इट्स क्लियर। चलिए, ये आपको दिख रहा है पॉइंट नंबर 3 पर, ठीक है। अब देखिए पॉइंट नंबर 3 की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आपको देखो बयाको सहित 5 द्वीपों में उष्णकटिबंधीय देश है और पश्चिमी तट, छोटा सा एक क्षेत्र है यहाँ पर इक्वाटोरियल गिनी। अब इक्वाटोरियल गिनी की आप बात कर रहे हैं, इसको आप थोड़ा सा समझिएगा। इसके बारे में हालांकि मैप में इतनी सब कुछ चीज़ें नहीं दी गई हैं, लेकिन फिर भी आपको मैं थोड़ा सा बताऊंगा इक्वाटोरियल गिनी के बारे में। देखिए सर, मुझे अगर इसका मैप मिल जाए तो इससे अच्छा ही क्या होगा। जो इक्वाटोरियल गिनी है, ठीक है, क्या है सर? जो इक्वाटोरियल गिनी है ना, ये गिनी की खाड़ी वाले क्षेत्र से अपनी सीमा साझा करता है। विषुवतीय क्षेत्र के धोरे है सर, पहली बात। ये 2 देशों के साथ में अपनी सीमा साझा करता है, ठीक है। किस किस से सीमा साझा करता है, पहले बाउंड्री टच कर लीजिए। आइए बाउंड्री देख लेते हैं। इसकी अगर बाउंड्री की बात कर लें तो ये 2-3 देशों से अपनी सीमा साझा करता है। पहला है कैमरून, ठीक है। किससे करता है सर? कैमरून के साथ में, कैमरून के साथ में सीमा साझा करता है। उसके साथ साथ आप देखोगे
गैबोन के साथ में सीमा साझा करता है। किसके? गैबोन के साथ में भी सीमा साझा करता है। दो ही देश हैं, एक तो कैमरून और गैबोन, इनके साथ में सीमा साझा करता है और ये लैंडलॉक कंट्री नहीं है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, इसकी सीमा अटलांटिक महासागर से लगती है। बस ये हो गया मैप। आपके पास में एटलस होगा और पेज नंबर 81 होगा, उसको खोल लीजिएगा, वहाँ पर ही आपको अफ्रीका का पॉलिटिकल मैप मिलेगा। ठीक है, उसमें आप देख लीजिएगा और स्पेसिफिक मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ये सर नोट डाउन करते रहिएगा, इसका नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, ऐसे मत बैठिएगा क्लास करने के लिए, नोट इसका बना लीजिएगा। मैं आपको बहुत ही अच्छी चीज़ बता रहा हूँ, जो मैं कवर करवा रहा हूँ उसको बस आपको नोट डाउन करते रहना है और किसी की बातों में नहीं आना है। मैं जो बोल रहा हूँ उसको कर लीजिएगा तो आपको चीज़ें और भी मिलेंगी। यहाँ इसकी राजधानी स्थित है और मुख्य रूप से आप देखोगे जो रियो मुनी के नाम से इसको जाना जाता है। किसके नाम से? रियो मुनी के नाम से इक्वाटोरियल गिनी की जो कैपिटल है, ठीक है, उसको जाना जाता है। अगला आता है पनामा। पनामा की कैपिटल पनामा सिटी है। ठीक है, और कहाँ पर देश पड़ेगा ये मिलेगा आपको साउथ अमेरिका महाद्वीप में। पनामा एक अंतर महाद्वीपीय देश है जो उत्तरी अमेरिका के मध्य भाग और दक्षिण अमेरिका के उत्तरी भाग में फैला हुआ है। यह पश्चिम में आप देखोगे कोस्टा रिका, दक्षिण पूर्व में कोलंबिया और उत्तर में किससे? कैरिबियन सागर से, और दक्षिण में आपको दिखेगा प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है। अब आपको क्या करना है, आपको वर्ल्ड मैपिंग वाला जो पोर्शन है वही खोल लेना है और उसको आपको एक दृष्टिकोण देख लेना है। ठीक है, आपके एटलस में पूरी पृथ्वी का अर्थ का मैप भी होगा, पेज नंबर 88 पर, उसको भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो उसके लिए भी आपको देखना पड़ेगा। आइए थोड़ा सा मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखिए सर, यहाँ पर क्योंकि इसमें थोड़ा सा ब्लर है, अब PDF बनाई गई है, ठीक है, मैंने करंट अफेयर की मैगजीन से लिया, बट ये है यहाँ पर लोकेटेड कर दिया गया। ये देखिए, ये आप किधर है? यहाँ पर अटलांटिक महासागर है, यहाँ पर कैरेबियन सागर है। सर क्या है? कैरेबियन सागर है, इसका भाग है। इधर आपको क्या मिलेगा? इधर आपको मिलेगा पैसिफिक ओशन। ठीक है, पैसिफिक ओशन इधर है, अटलांटिक ओशन इधर है। इट्स क्लियर या नो? ये कैरेबियन है, इधर आपको मैक्सिको। लेकिन अगर हम देखें कौन कौन से देश हैं सर यहाँ पर जो पनामा के क्षेत्र में आपको देखने के लिए मिलेंगे, इसके उत्तर में आप देखोगे कई देश मिलेंगे। ठीक है, जिस पर मैंने आपसे बात की, उत्तर में अगर हम देखें कौन कौन से देश हैं, इस पर अगर थोड़ा सा भी देखें, उत्तर में आप देखोगे पश्चिम में इसके कोस्टा रिका। एक अगर बाउंड्री की बात कर लें किस किस से इसकी सीमा लगती है, तो एक बाउंड्री जो लगती है इसकी किस किस से लगती है? कोस्टा रिका से। किससे लगती है? कोस्टा रिका से इसकी सीमा लगती है, पहला। ठीक है, कोस्टा रिका। दूसरा अगर हम देखें, कोस्टा रिका के साथ साथ दक्षिण पूर्व में लगती है कोलंबिया। किससे? कोलंबिया के साथ में भी ये सीमा साझा करता है। ठीक है, कोलंबिया के साथ में सीमा साझा करता है। उत्तर में लगता है कैरिबियन सागर और दक्षिण में लगता है प्रशांत महासागर। दो देश हैं और यहीं पर मैं आपको बता दूं, यहीं पर है पनामा कैनाल। क्या है सर? पनामा कैनाल। यहाँ पर पनामा कैनाल है और इसी कैनाल से होकर के आप देखोगे कैरिबियन सी से होते हुए कई ऐसे शिप हैं सर, कई ऐसे शिप हैं जो यहाँ से होते हुए आप देखोगे, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ यहाँ से। कई ऐसे शिप हैं जो इन क्षेत्रों से होते हुए ऐसे आते हैं। यहाँ से मान लीजिए इससे आना है ना अमेरिका से, तो ऐसे लाता है ये जहाज को, यहाँ से पनामा सिटी से होते हुए फिर इधर पहुँच जाता है कैलिफोर्निया। नहीं तो इसको ऐसे घूम के जाना पड़ेगा। तो यहीं पर एक कैनाल है, पनामा कैनाल। ठीक है, जो क्या करती है, मध्य अफ्रीका या मध्य अमेरिका या फिर मैं कहूँगा उत्तर अमेरिका को साउथ अमेरिका से अलग करने का जो काम करती है वो यही है। ठीक है, पनामा कैनाल। यहाँ तक चीज़ें क्लियर? सर मैं बस आपसे यही कहूँगा, आप जितना मैं आपको बता रहा हूँ आप इसको नोट डाउन करते चले जाइएगा। मैं इसके इन क्लासों के बाद में, जो भी ये क्लास होंगी आपकी, ठीक है, जितनी भी क्लास होंगी, इन क्लासों के बाद में मैं आपकी और क्लासेस लूँगा मैप को लेकर के, जिसमें ज्योग्राफिकल मैप होगा, जिसमें रिवर, सारी चीज़ें मैं कवर करवा दूंगा। डोंट वरी, आप उससे चिंता ना करें, वो मेरे ऊपर छोड़ दें। बस आप पढ़ें, क्लास को देखें, छोटी छोटी क्लासें होंगी, आप इनको नोट डाउन करते रहिएगा बस। ठीक है, पॉज करके वीडियो को नोट डाउन जरूर करिएगा। किसी से नहीं लिखा जाता है तेज़ी से, बट मैं इतनी स्लो चल रहा हूँ कि आप आराम से लिख सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है सर, आप देखोगे ईस्ट तिमोर। अब ये ऐसे नाम यहाँ पर आते हैं क्योंकि करंट में है। तो ईस्ट तिमोर, हाल ही में आसियान देशों के नेताओं ने पूर्वी तिमोर को 10 देशों के आसियान क्षेत्रीय ब्लॉक में शामिल पर सहमति व्यक्त की है। आइए मैं आपको ईस्ट तिमोर दिखा देता हूँ। जो ईस्ट तिमोर है वो कहाँ पर है? क्या है सर? ईस्ट तिमोर आपका
कहाँ पर है बस वो आपको पता चल जाए तो आप उस पर आपसे दृष्टिपात हो जाए। यहाँ पर कहीं देखिए दिख रहा है, ये रहा ईस्ट तिमोर। देखिए सर कहाँ पर है, ये रहा ईस्ट तिमोर। बस आपको ये भी पता चल गया ना कि ईस्ट तिमोर कहाँ पर है, तो आप देखोगे ये पैसिफिक ओशियन और इंडियन ओशियन, इधर पैसिफिक ओशियन है और इधर इंडियन ओशियन है, ठीक है, इन दोनों के बीच में है। और ये ऑस्ट्रेलिया है सर, यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा ऐसे, मैं बना देता हूँ, थोड़ा ड्रॉ कर देता हूँ मैप, ठीक है, ये इस तरीके से ये ऑस्ट्रेलिया है। तो ऑस्ट्रेलिया के कहाँ पर है, नॉर्थ में अवस्थित है। इट्स क्लियर या नो? मुझे लगता है कि चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और आपको इसके बारे में कुछ ऐसा खास नहीं जानना है, ठीक है, ईस्ट तिमोर के बारे में। केवल बस आपको इतना ही पता चल जाए कि कहाँ पर है ईस्ट तिमोर, और इसकी जो कैपिटल है, बस कैपिटल और जान लीजिएगा, इसकी कैपिटल है दिल्ली। क्या है? दिल्ली। और ये चर्चाओं में रहा था, क्यों रहा था मैं आपको बता दूं। यहाँ पे अभी हाल ही में, अभी बिल्कुल हाल ही में, मतलब आप देखोगे जो मैं क्लास ले रहा हूँ, आज क्या है, आज है आपका 11 अगस्त, ठीक है, 11 अगस्त 2024 को ये क्लास मैं ले रहा हूँ। आज ही आप देखोगे ये लगभग 10 अगस्त को देश की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी गई थी यहीं पर। तो भारत क्या है, और इसका जो तिमोर गिस्ते है, तो इसका सबसे बड़ा जो शहर है वो ये सर दिल्ली है। दूसरी बात, यहाँ पर भारत अपना दूतावास खोलने का प्रयास कर रहा है, अपना दूतावास खोलेगा, क्योंकि यहाँ पर लगातार इन क्षेत्रों में चाइना का हस्तक्षेप बढ़ रहा है और अमेरिका को टेंशन मिल रही है। इसका कारण एक ये भी व्यक्त होता है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर होगी? चलिए सर, यहाँ तक चीज़ें आपकी इट्स क्लियर। चलिए अब बात कर लेते हैं अगला, ठीक है, ईस्ट तिमोर आपको मैंने बता दिया। अगला है सर आपका मध्य अफ्रीकी गणराज्य। सेंट्रल जो अफ्रीकी रिपब्लिक है, सेंट्रल रिपब्लिक ऑफ अफ्रीका। हाल ही में आप देखोगे मध्य अफ्रीका, सेंट्रल अफ्रीका रिपब्लिक, आप देखोगे तेल, यूरेनियम और लिथियम जैसे प्राकृतिक संसाधनों के खनन के लिए भारतीय निवेश को बढ़ावा देने का आग्रह किया। मतलब यहाँ पर क्या क्या है, तेल है, यूरेनियम है, लिथियम है, जैसे प्राकृतिक यहाँ पर आपको रिसोर्स मिलेंगे मध्य अफ्रीकी गणराज्य में, ठीक है। आइए अब इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये कहेगा हाल ही में चर्चाओं में रहा, ऐसे पूछेगा ना आपसे तो दिमाग में धुआं निकलेगा। हाल ही में चर्चाओं में रहा अफ्रीका का कौन सा देश है जिसमें भारत ने निवेश को बढ़ावा दिया गया है, तेल, जिसमें तेल और यूरेनियम और इसके साथ साथ क्या बताया था, उसके साथ साथ लिथियम बड़ी मात्रा में पाया जाता है और भारत उसमें निवेश कर रहा है। तो कौन सा है? मध्य अफ्रीका गणराज्य। अब आपको मध्य अफ्रीकी गणराज्य पॉइंट नंबर 6 देखिएगा, ये रहा सर, ठीक है, मध्य अफ्रीकी गणराज्य पॉइंट नंबर 6 देखिएगा तो आपको चीज़ें क्या हो जाएंगी, स्पष्ट रूप से आपको मिल जाएंगी, ठीक है, क्या होंगी, स्पष्ट रूप से आपको मिल जाएंगे। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। अब बात आती है कि सर मध्य अफ्रीकी जो गणराज्य है ये किस किस के साथ में सीमा साझा करता है, क्या है इसकी सिचुएशन, क्या इसमें ये लैंडलॉक देश है, तो ये भी आपको देखने के लिए मिलेगा। देखिए सर, सबसे पहले आप देखोगे जो मध्य अफ्रीकी गणराज्य है इसमें अगर हम देख लें तो इसमें आपको एक क्या मिलता है सर, इसकी कैपिटल की बात कर ले। सबसे पहले आप देखोगे इसकी कैपिटल, नोट्स बना लीजिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसकी जो कैपिटल है, और शॉर्ट नोट्स बनाइएगा, इसकी कैपिटल आपको मिलेगी बागुई। क्या मिलेगी? बागुई। मैं क्यों लिखवा रहा हूँ सर अपने हाथ से, क्योंकि यूपीपीसीएस का अपना ट्रेंड रहा है, कभी कभी कैपिटल पूछ लेता। 2019 में किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान इनकी पूछ ली थी, अफगानिस्तान वगैरह की, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन बनने की संभावना है। मेरा उद्देश्य रहता है कि अगर क्वेश्चन बने तो स्टूडेंट्स अगर पढ़ के जा रहा है तो उसको हतोत्साहित ना हो, बस उसको करेक्ट कर सके, ठीक है। तो बागुई इसकी कैपिटल है। अगर इसकी बाउंड्री की बात कर लें, बाउंड्री किस किस देश से लगती है, तो कई देशों से है। अब ऐसा ना सोचिएगा कि सर मध्य में तो बहुत सारे देशों से इसकी सीमा लगेगी। अब देखिए ज़रा किन किन से लगती है। आप देखोगे इसकी सीमा अगर नॉर्थ में बात कर लें इधर, तो नॉर्थ में इसकी सीमा, मैं सीमा के लिए यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ ताकि आपको मिले। देखिए, ठीक है, कैपिटल हो गई बुगई। अब आइए देखिए नॉर्थ में, यहाँ पे नॉर्थ में इसकी जो सीमा लगती है, यहाँ पर आप देखोगे तो इसकी सीमा लगती है सर चाड से। किससे लगती है? चाड से इसकी सीमा लगती है नॉर्थ में। उसके साथ साथ आप देखोगे उसके बाद इसके चाड के साइड में यहीं पर है सूडान। क्या है आपका? सूडान। सूडान सर कितने हैं? 2 हैं। तो ये दोनों सूडान से सीमा साझा करता है। ये आप देखोगे नॉर्थ सूडान से भी और साउथ सूडान से भी, दोनों से क्या करता है? सीमा साझा करता है।
उसके बाद आप देखोगे ये दक्षिण की बात कर लें तो कांगो गणराज्य से यहाँ पर है एक बड़ा देश, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये है आपको कांगो गणराज्य। क्या है? कांगो गणराज्य के साथ में भी ये सीमा साझा करता है। इन सब के अलावा एक देश पड़ता है आपको छोटा कांगो, ठीक है। क्या पड़ता है? यहाँ पर आप देखोगे यहाँ एक देश है इस क्षेत्र में, इसमें छोटा कांगो बोल सकते हैं। ये भी एक कांगो का ही एक भाग है, इसको छोटा कांगो लोग प्यार से बोलते हैं, ठीक है, छोटा कांगो। तो छोटा कांगो से भी लगता है। उसके साथ आप देखोगे कैमरून के साथ में इसकी सीमा लगती है। यहाँ पर एक देश है इधर, ये वाला जो देश है ये, इसका नाम है सर कैमरून। कैमरून इसका देश का नाम है। तो इन देशों के साथ में सीमा साझा करता है। किन किन देशों के साथ में? नॉर्थ में आपका चार्ड मिलेगा, इधर सूडान के दोनों मिलेंगे, नॉर्थ सूडान और साउथ सूडान। इसकी कैपिटल है बुगई। क्या है इसकी कैपिटल? बुगई है। और साउथ में आप देखोगे तो कांगो गणराज्य से लगता है, छोटा कांगो से, कैमरून से। ये वो देश हैं जिनके साथ में आपका, कौन सा देश सर? जिनके साथ में आपको मध्य अफ्रीकी गणराज्य सीमा साझा करता है। आप इसका नाम ही मत भूल जाना कभी। ये कौन से कंट्री की बात कर रहे हैं? मध्य अफ्रीकी गणराज्य, हम इसकी बात कर रहे हैं, इस देश की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो पॉइंट नंबर 6 पे दिख रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 देशों के साथ में सीमा साझा करता है। पॉइंट नंबर 6 पे ही है, ठीक है। तो ये हो गया। विषय उठता है क्या ये लैंडलॉक कंट्री है? तो मैं कहूँगा हाँ सर। ये क्या है? ये एक लैंडलॉक कंट्री है। क्या है? ये एक लैंडलॉक कंट्री है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। चलिए सर अगला देखते हैं। अगली जो न्यूज़ रही थी वो चर्चाओं में रहा था अगला। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर तेल है, ध्यान रखना है, यूरेनियम है और लिथियम है। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो आपका यूरेनियम है वो कहाँ पर मिलता है? लिथियम के भंडार, सॉरी यूरेनियम नहीं, लिथियम के भंडार। तो सबसे ज़्यादा अमेरिका में, कैलिफोर्निया वाले रीजन में अभी हाल ही में खोजे गए थे। तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो अमेरिका। कहीं भी आपको मिले तो डायरेक्ट अमेरिका आपकी जगह पर आना चाहिए सर, ठीक है। चलिए अगला है सर मलेशिया। मलेशिया आप देखोगे हाल ही में भारत मलेशिया संयुक्त सैन्य अभ्यास, जिसमें हरिमऊ शक्ति, कौन सा है? 2022 में किया गया था हरिमऊ शक्ति, ठीक है, का आयोजन मलेशिया में आप देखोगे एक तरीके से वहाँ पर है क्लुआंग में शुरू किया गया था। आइए अब इसके बारे में देख लेते हैं सर। मलेशिया किसके बारे में देख रहे हैं? पॉइंट नंबर 7 देखिएगा, इसमें मैप में कहीं आपको 7 दिखेगा, ठीक है। मलेशिया एक देश पड़ता है, इसको नोट डाउन कर लेना स्टूडेंट्स, आप इसको नोट डाउन जरूर करें, शॉर्ट नोट्स इसका जरूर बना लें, आपके लिए बहुत ज़्यादा सफिशिएंस है जब आप एग्ज़ाम देने जाएं, और इसको मल्टीपल टाइम रिवाइज़ करें, ठीक है। क्या करना है मैं बताऊंगा आज के बारे में। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बैठ जाना है और लेकर के सीधा अपना मैप और सीधा जो बड़ा मैप है आपके इसको देख करके, ठीक है, आप उस पर रिविज़न थोड़ा सा कर लें। आइए बाकी की चीज़ें यहाँ पर हैं, वीडियो को पुनः देख सकते हैं। यहाँ आप देखोगे आपको यहाँ पर मिलेगा एक देश जिसका नाम है सर मलेशिया। क्या नाम है? मलेशिया सर। मलेशिया की हम बात कर रहे हैं, ये है मलेशिया देश। अगर हम देखें इस मलेशिया की, किसकी बात कर रहे हैं सर? मलेशिया। और मलेशिया पड़ता है आपका कहाँ पर? ये मिलेगा आपको साउथ ईस्ट एशिया का एक देश है। इसकी कैपिटल की बात कर लें तो इसकी कैपिटल आप सभी जानते हैं, सबका एक सपना होता है सर यहाँ पर जाना। इसकी कैपिटल है सिंगापुर। क्या है? सिंगापुर इसकी कैपिटल है, ये समझ में आया। इसके बाद आप देखोगे सिंगापुर इसकी कैपिटल हो जाती है। किन देशों के साथ में सीमा साझा करता है? पहली बात तो मलेशिया 2 भागों में बटा हुआ है। किस में बटा हुआ है? 2 भागों में बटा हुआ है। आइए मैं आप बताता हूँ, देखिए कैसे। मलेशिया 2 भागों में है सर। 2 भागों में कौन कौन से में? एक तो इधर है इसका भाग और एक इधर है इसका भाग। एक है ईस्ट मलेशिया तो एक है वेस्ट मलेशिया, एक है वेस्ट मलेशिया तो एक है ईस्ट मलेशिया, ठीक है। ये 2 भागों में है। ये यहाँ पर बार्डर है सर ये, ठीक है। चलिए आइए मैं आपसे विस्तार से थोड़ी चर्चा कर लेता हूँ। आप देखोगे क्वालापुर, जो क्वालापुर है ये आपको मलेशिया का मिलेगा। ये किसके साथ में सीमा साझा करता है? केवल 2 देशों के साथ में। अगर इसकी बाउंड्री की बात कर ले तो यहाँ पर इसकी सीमा लगती है, ये एक ही कंट्री है सर, ये वाला, ये इंडोनेशिया। इसकी सीमा लगती है इंडोनेशिया। किससे लगती है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के साथ में इसकी सीमा लगती है। और इधर एक और कंट्री है ऊपर, यहाँ पर भी ये सीमा साझा करता है और इसका नाम है, आप देखोगे, थाईलैंड। किससे लगता है? थाईलैंड के साथ में ये सीमा साझा करता है। और यदि हम बात कर लें तो साउथ चाइना सी के साथ में भी इसकी सीमा लगती है। इधर आप देखोगे साउथ चाइना सी।
साउथ चाइना सी में भी ये सीमा साझा करता है। इधर आप देखोगे क्या इंडियन ओशन के साथ में सीमा लगती है? हाँ, इंडियन ओशन के साथ में इसकी सीमा लगती है सर, ये आपको पता होना चाहिए। उनके अलावा अगर हम देखें क्या ये जावा सागर से सीमा लगती है? हाँ सर, यहाँ पर है एक सागर जिसको बोलते हैं जावा सागर। कौन सा है? जावा सागर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर। मैं फिर से बता दूँ, हमने बात किया है सर आपके किसके बारे में? मलेशिया के बारे में। मलेशिया की कैपिटल है आप सिंगापुर। दो देशों के साथ में सीमा साझा करता है, थाईलैंड और इंडोनेशिया। ये इंड महासागर के साथ में, साउथ चाइना सी के साथ में और जावा सागर के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। यहीं पर एक स्ट्रेच पड़ती है सर, मैं आपको बता दूं, यहीं पर, यहाँ पर, बिल्कुल यहीं पर इस क्षेत्र में एक स्ट्रेच पड़ती है जिसको बोलते हैं मलक्का स्ट्रेट। क्या पड़ती है? मलक्का स्ट्रेट, मलक्का जल संधि। जल संधि मैं जब बताऊंगा आपको ये संधि वगैरह क्या होती हैं, संधि वगैरह का मतलब क्या होती है, ये आप देखोगे दो जो स्थल क्षेत्र हैं, दो स्थल क्षेत्रों को क्या करती है सर? ये अलग करती है, ठीक है। और दो वाटर बॉडीज़ को क्या करती है, मतलब जलीय क्षेत्रों को क्या कर लेती है सर? जोड़ती है। तो इसमें दोनों में अंतर है, ठीक है। देखो ये लैंड वाले एरिया को अलग कर रही है, परंतु जो है जल को जावा सागर से इंडोनेशिया, जावा सागर से जो हिंद महासागर है उसको जोड़ लिया साउथ चाइना सी से, ठीक है। इट्स क्लियर है नो? तो इसको आप पुश करके, मतलब एक तरीके से रोक के आप क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे, सही है। चलिए, नहीं तो मेरे साथ आप कर रहे होंगे और ना भी करेंगे तो क्लास आपके पास है, बार बार आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा बड़ी क्लास में लूँगा नहीं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं सर। अगला जो है वो क्या है सर, उसको देखते हैं, बाद में इरेज कर देंगे। अगला है आपका कतर। कतर की अगर हम बात कर लें, ये भी हाल ही में चर्चाओं में रहा था। कतर हाल ही में, कतर में 22वें फीफा वर्ल्ड कप का शुभारंभ किया गया। कब किया गया था? ये सर जनवरी 2023 में आप देखोगे किया गया था फीफा वर्ल्ड कप, ठीक है। आइए देख लेते हैं सबसे पहले कतर। पॉइंट नंबर 8 को नज़र डालिएगा, यहाँ पर आपको पॉइंट नंबर 8 दिख रहा होगा, ये रहा सर कतर। आइए अब कतर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है। क्या हो जाता है? कतर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है। आपको क्या करना है, एक तो आपके पास में वर्ल्ड मैप होगा, उसमें आप देख सकते हैं। दूसरी बात, आपके पास में वर्ल्ड मैप के साथ साथ और भी मैप इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे, तो वहाँ पर आप जाएंगे, वहाँ पर भी आपको कतर वगैरह देखने के लिए मिल जाएगा। अब मैं बता दूँ आपको पेज नंबर कौन सा होगा, उस पर भी मैं आपको बता दूँ। मैं स्टूडेंट्स देखो, कभी भी मैं जब इन चीज़ों पर आपसे विस्तार से चर्चा कर रहा हूँ या मैं जब इन चीज़ों को पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ, तो मैं विश्वास करता हूँ सर, बुक उठाता हूँ और बुक के ही हिसाब से आपको चीज़ें मैं उपलब्ध करवाता हूँ, ठीक है। आइए सबसे पहले देख लेते हैं कतर। देखिए कतर आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो पहले इसको मैं इरीज कर देता हूँ। पॉइंट नंबर 8 मैंने सर्किल किया के रखा है, पहले इसको मैं इरीज कर देता हूँ, इतने वाले को। यहाँ पर आपको दिख रहा है सर, ये इनको मैं पहले इरीज कर देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि हम आपकी सुविधा के लिए बैठे हैं, तो आपको दिक्कत क्यों होगी सर, ठीक है भाई। ये यूट्यूब चैनल जो आपका अपना एजुकेशन बायर है, तो ये आपका है, और आपके चैनल पर आपको दुख होगा तो फिर हम किस लिए हैं, ठीक है। सारी चीज़ें आपको एकदम बिंदास वाली चीज़ें कवर करवाई जाएंगी। चलिए देखिए सर, मैप खोल लीजिएगा और पेज नंबर खोल लीजिएगा आप 57, तो वहाँ पर आपको मिलेगा कतर। कतर क्या है सर, आप देखोगे पर्शियन गल्फ़ है। यहाँ पर एक गल्फ़ मिलती है सर, जिसको बोलते हैं पर्शियन गल्फ़। क्या बोलते हैं? पर्शियन गल्फ़। इसका एक देश है सर, आप देखोगे कतर। कौन सा देश की बात कर रहे हैं? यहाँ पर हम देश की बात कर रहे हैं कतर की। कतर एक मुस्लिम कंट्री है और भारत के लोग ठीक ठाक यहाँ पर रहते हैं, NRI, ठीक है। वहीं पर आप देखोगे कतर की जो सीमा है किसके साथ में लगती है, तो कतर की जो सीमा लगती है आप देखोगे वो सऊदी अरबिया के साथ में सीमा साझा करता है। किसके साथ में? इसकी पहले कैपिटल देख लो सर, लिख लीजिएगा कैपिटल। छोटे देश हैं बहुत, उसके मुश्किल से मिलते हैं आपको मैपिंग में, या तो आप गूगल मैप कीजिएगा तब आपको दिखेगा जूम करके। तो इसकी जो कैपिटल है वो है दोहा। क्या कैपिटल है इसकी? दोहा इसकी कैपिटल है कतर की। दूसरी बात, अगर मैं कहूँ किसके साथ में सीमा लगती है, अगर आप इसकी सीमा की बात कर लें, मतलब बाउंड्री की बात कर लें, तो इसकी बाउंड्री लगती है सऊदी अरेबिया के साथ में। किसके साथ में? सऊदी अरेबिया और पर्शियन गल्फ़ से तो ये सीमा साझा करता ही है, ठीक है। पर्शियन गल्फ़ से तो ये सीमा साझा करता ही है, ठीक है। तो इसको आप बहुत बारीकी तरीके से देखेंगे तब आपको चीज़ें ये नज़र आएंगी, है कि नहीं। ठीक ठाक बड़ा एक क्षेत्र ये देखने के लिए मिलता है।
इसके साइड में आप देखोगे, इसी के साइड में, इसके साइड में यहाँ पर एक कंट्री मिलेगा आपको, इसके साइड में बिल्कुल जस्ट नाउ यहाँ यहाँ पर एक कंट्री मिलेगा जिसका नाम है, आप देखोगे बहरीन। इसको बहरीन भी कहते हैं लेकिन इसका नाम है बहरीन। बहरीन लिखा हुआ में आपको मिलेगा, इसको बहरीन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? बहरीन कहते हैं। इसकी जो कैपिटल है, अगर हम इसकी कैपिटल की बात कर लें तो इसकी कैपिटल आपको मिलेगी मनामा। क्या मिलेगी इसकी कैपिटल? मनामा इसकी कैपिटल है सर। किसकी? इसकी कैपिटल है। इट्स क्लियर या नो? इसका ये टच नहीं करता है इससे सीमा, मतलब पड़ोसी है, यहीं पर है। और इधर आपको मिलेगा यूएई। ठीक है, इधर सऊदी अरबिया है, तो ध्यान में रहेगा। तो हमने बात की किसकी? कतर की। कतर गल्फ, जो पर्शियन गल्फ है उसका एक देश है और इसकी कैपिटल है दोहा। ये सीमा लगाता है सऊदी अरबिया से और एक छोटा देश है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। इसकी साइड में एक देश है जो इसके साथ सीमा साझा नहीं करता है, बहरीन। इसकी कैपिटल है मनामा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट की हम बात कर लेते हैं सर। नेक्स्ट आता है इथोपिया। ये तो सर आप देखोगे ब्रिक्स प्लस का ही एक सदस्य है ना इथोपिया, बिल्कुल। इथोपिया हुआ, उसके साथ साथ आप देखोगे मिस्र हुआ, सऊदी अरबिया हुआ, यूएई हुआ और यूएई हो गया। इन सब के अलावा एक और है, उधर ईरान हो गया। ये सब किसके हैं? ये सब उसी में जुड़े हैं। आइए, तो इथोपिया हाल ही में अफ्रीकी संघ के नेतृत्व में दक्षिण अफ्रीका में इथोपियाई सरकार और टिग्रे एक विद्रोह संगठन है सर आपको, के बीच में शांति समझौता के पक्षकार किए गए हैं। तो इथोपिया और किसके साथ में? टिग्रे। ये पूछा गया है 2000, आप देखोगे ये 2022 हाँ 23 की परीक्षा में टिग्रे आपसे पूछ लिया है। किसने? यूपीएससी ने। किसने पूछा है? तो मुझे उम्मीद है कि आपसे टिग्रे ये पूछा जा सकता है सर यूपीपीसीएस में। ठीक है, आरओ या यूपीपीसीएस में। तो टिग्रे महत्वपूर्ण हो जाता है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, आइए अब मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। पॉइंट नंबर 9 को आप इसमें दृष्टिगोचर कीजिए। पहले मैं इसको रफ कर देता हूँ फटाफट। आइए, तो टिग्रे की हम बात कर रहे हैं। टिग्रे मतलब क्या है? एक लड़ाकू संगठन है जो इथोपिया और टिग्रे के बीच में क्या हुआ है? अभी एक संधि हुई है। ठीक है, चलिए सर, एक संधि हुई है। तो यहाँ पर देखिएगा पॉइंट नंबर 9 आपको मिल रहा होगा, ये रहा सर इथोपिया। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? कुछ नहीं करना है, आपको अपने पेज नंबर 58 पे चले जाना है। कुछ नहीं करना, आपके पास में जो एटलस है, आपको कह रहे होंगे सर आप तो बार बार पेज पलट रहा। जी हाँ, देखिए अगर आपको अन्य स्टूडेंट से अलग अपनी तैयारी को धार देना है या अलग अपने परफॉर्मेंस को लाना है तो सर आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। और आप समझते हैं मैं मेहनत करूं, तो मैं मेहनत भी कर रहा हूं, आप भी करिए थोड़ी, बस इतने तो पेपर। क्यों मैं बोल रहा हूं ऐसा? क्योंकि इसमें थोड़ी चीज़ें आपको विजिबिलिटी नहीं मिल पा रही है इतनी, और मेरे पास अभी इतने संसाधन नहीं हैं कि मैं इसकी अलग से पीपीटी बनाऊं और उसके बाद में चीज़ें करूं। जैसे जैसे मेरे पास में संसाधन जुड़ते चले आएंगे वैसे वैसे आपको सुविधाएं, आपका सपोर्ट ही है सब कुछ सर। अगर आपका सपोर्ट मुझे भरपूर मिलता रहेगा तो चीज़ें भी ऑटोमेटिकली होती रहेंगी। बट मैं कसर नहीं छोड़ूंगा किसी भी चीज़ की, आप चिंता ना करें। देखिए हम किस देश की बात कर रहे हैं? इथोपिया की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? इथोपिया की बात कर रहे हैं सर। ठीक है, इथोपिया एक देश है सर, कहाँ पर है? अफ्रीका में। अफ्रीका में कहाँ पर है? नॉर्थ अफ्रीका में है या फिर साउथ अफ्रीका में? नहीं, ये आप देखोगे मिडिल ईस्ट अफ्रीका में एक देश है। कहाँ पर है? ये पूर्वी अफ्रीका का एक देश है। यहाँ पर एक लड़ाका समूह रहता है। अगर इसकी कैपिटल की बात कर लें, इथोपिया की कैपिटल की आदिस अबाबा इसकी कैपिटल है। क्या है इसकी कैपिटल? है आप देखोगे इसकी जो कैपिटल है वो है सर आपकी आदिस अबाबा। आदिस अबाबा, आ बाबा, कौन आ? आदिस अबाबा इसकी कैपिटल है। इसके साथ साथ आप देखोगे क्या ये एक लैंडलॉक कंट्री है? जी हाँ, ये एक लैंडलॉक कंट्री है। ये आपको बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट पता होना चाहिए, ये एक लैंडलॉक कंट्री है। कौन? इथोपिया। अगर हम बात कर लें इसकी सीमा किस किस देश के साथ में इसकी सीमा लगती है, तो चलिए इसकी सीमा की बात कर लेते हैं। इसकी सीमा नॉर्थ में आप देखोगे लगती है सर सूडान से, साउथ सूडान। दो तो यही हैं, यहाँ पर आप देखोगे एक इधर बन जाएगा, एक इधर बन जाएगा। तो यहाँ पर आपको मिलेगा सूडान, एक तो सूडान है, और इधर मिलेगा आपको दक्षिण सूडान, हम कहते हैं इसको साउथ सूडान। ठीक है, तो दो सूडान इनसे लगती है एक तो इसकी सीमा। इन सब के अलावा आप देखोगे ये इरिट्रिया के साथ में सीमा लगाता है। यहाँ पर एक देश पड़ता है इसके इधर, यहाँ इसका नाम है सर इरिट्रिया। क्या है? मैं इसका थोड़ा मार्कर का पेन चयन कर लेता हूँ। हाँ, यहाँ पर आपको मिलेगा इरिट्रिया। क्या मिलेगा? इरिट्रिया एक देश है, इसके साथ में भी सीमा साझा करता है।
इन सब के अलावा आप देखोगे ये जिबूती के साथ में सीमा साझा करता है। यहाँ पर एक देश मिलता है छुटकू सा, जिबूती। क्या मिलता है? जिबूती मिलता है सर, जिबूती है, जिबूती, और इसकी कैपिटल भी जिबूती है। ठीक है, यहाँ से क्योंकि रेड सी से इसकी सीमा लगती है। यहाँ पर एक देश आपको मिलेगा इधर, बिल्कुल ये लंबट पड़ा हुआ देश है जिसको बोलते हैं सोमालिया। कौन नहीं जानता है सर सोमालिया? क्योंकि सोमालिया के लड़ाके हमेशा चर्चाओं का विषय बनते रहते हैं। सोमालिया से लगता है। इधर नीचे हम बात कर लें तो इसकी सीमा लगती है, एक और देश है केनिया। यहाँ पर एक देश है सर, ये वाला, ये इधर है केनिया। कौन सा देश है? केनिया। तो सर किस किस के साथ में सीमा साझा करता है? पहले तो ये देखो, हम बात कर रहे हैं सर किसकी बात कर रहे हैं सर? इथोपिया की। इथोपिया एक अफ्रीका का पूर्वी देश है, ठीक है, और इसकी कैपिटल है आदिस अबाबा। उसके साथ साथ आप देखोगे ये कैसा देश है सर? एक लैंडलॉक कंट्री है। इसकी सीमा आप देखोगे इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया, केनिया, दक्षिण सूडान और नॉर्थ सूडान, इनसे सीमा लगती है। उसके साथ साथ अभी इसमें समझौता हुआ है, यहाँ पर एक लड़ाका समूह रहता है। क्या है? एक उग्रवादी संगठन है। यहाँ पर उग्रवादी एक संगठन है सर यहाँ पर बना हुआ, और उस संगठन का नाम क्या है? टिग्रे। टिग्रे क्या है? टिग्रे। टिग्रे एक उग्रवादी संगठन है ये टिग्रे, ठीक है, खूंखार संगठनों में जाना जाता है। तो ये इसी वाले क्षेत्र में है, इथोपिया में। तो ये ध्यान में रहेगा, इतना आप इसको नोट डाउन कर लिएगा प्यारे बच्चे, बहुत ज़रूरी है। मैं सच बता रहा हूँ, अगर क्वेश्चन आएगा तो करंट से, मैं इसलिए करंट अफेयर की क्लास आपके लिए लेकर के आया हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। अगला है, आप देखोगे नोम। नोम पे है, हाल ही में कंबोडिया की राजधानी नोम पे। कंबोडिया क्या है? कंबोडिया अफ्रीका का है ना देश, कंबोडिया। इसकी जो कैपिटल है नोम पे। इसमें 19वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। ठीक है, क्या किया गया? आपसे पूछ लेगा 19वें शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो आप देखोगे नोम पे किया गया, कंबोडिया। अब आपको 10वां पॉइंट यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। क्यामा पॉइंट सर? पॉइंट नंबर 10 आपको नज़र आ रहा होगा। आप पोज करके इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, ये मैं पक्का बोल रहा हूँ, आप इसको लिख लीजिएगा, ऐसे ही बनाइएगा। मैं आपको बताऊँगा कैसे लिखना है, और ये भी बता दूँगा। देखिए मैं आपको बता दूं कैसे बनाना है आपको। एक सेकेंड रुकिएगा, मैं इसको रीच कर लेता हूं। बनाने के लिए बहुत इजी है। पहले कंबोडिया जान लेते हैं, फिर मैं आपको बता दूंगा कि इसका नोट्स कैसे बनाएं। ठीक है, नोट्स कैसे बनाएं सर? किसका? आपके करंट अफेयर का। ठीक है, या करंट अफेयर का बोले मैप का। ठीक है, क्या सर मैप ही बनाना पड़ेगा? नहीं, आपको मैप बनाने की ज़रूरत नहीं। देखिए क्या है, यहाँ पर आपको मिल रहा है सर कंबोडिया। कंबोडिया क्या है? एक सर आप देखोगे साउथ ईस्ट एशिया का भाग है। पहली बात कहाँ पर है? साउथ ईस्ट एशिया का भाग है। ठीक है, उसके साथ साथ आप देखोगे ये जो कंबोडिया है, कंबोडिया, ठीक है, नाम भी बड़ा मस्त वाला है ना इसका, कि कंबोडिया ऐसे बोलते हैं ना, कंबोडिया, 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 कंबोडिया ऐसे बोलते हैं। तो ये कंबोडिया एक देश है सर। अगर हम इसकी बात कर लें कंबोडिया की, तो क्या ये एक लैंडलॉक कंट्री है? जी नहीं, ये कोई लैंडलॉक कंट्री नहीं है। इसकी जो कैपिटल अगर हम देखें, सबसे पहले इसकी कैपिटल क्या है सर? हम बात करें किसकी? कंबोडिया की। यहाँ पर लिख देते हैं कंबोडिया। ठीक है, कंबोडिया, कंबोडिया देश की हम बात कर रहे हैं। इसकी अगर राजधानी की बात कर लें, मतलब कैपिटल की बात कर लें, तो इसकी कैपिटल क्या है? नेपा। कौन सी कैपिटल है सर इसकी? अभी मैंने आपको बताया था, नाम पेन है। क्या है इसकी कैपिटल? नाम पेन है इसकी कैपिटल है कंबोडिया की। ठीक है, अब बात कर लें किन किन देशों के साथ में सीमा साझा करता है। सर यहाँ पर 3-4 कंट्री ऑलरेडी पहले से ही हैं। ठीक है, यहाँ पर 3-4 कंट्री ही आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसमें सबसे पहले आपको मिलता है लाओस, वियतनाम, थाईलैंड। यही तो है, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया। तो कंबोडिया स्वयं में, तो आपको देखोगे यहाँ पर इससे 3 देश सीमा साझा करते हैं। एक है आपका लाओस, वियतनाम। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा, थोड़ा सही से नहीं लिखा गया है, एक सेकंड रुकिएगा। कौन कौन से हैं सर? एक है आपका लाओस, ओके, एक है वियतनाम, और कंबोडिया तो स्वयं में है, और एक और देश है यहाँ पर थाईलैंड। थाईलैंड,
ये देश हैं सर जिनके साथ में ये सीमा साझा करता है। इसकी कैपिटल क्या है? नामपेन। क्या ये सर लैंडलॉक कंट्री है? जी नहीं, ये कोई लैंडलॉक कंट्री नहीं है, बल्कि साउथ में आप देखोगे ये कंबोडिया की खाड़ी, कौन सी है? कंबोडिया की जो खाड़ी है, बे ऑफ कंबोडिया, इससे क्या है ये आप देखोगे सीमा साझा करता है और ओपन खुला हुआ है। क्या इसके विवाद इधर रहते हैं साउथ चाइना सी में? जी नहीं, इसके विवाद साउथ चाइना सी में नहीं रहते हैं, बल्कि ये आप देखोगे कंबोडिया, सॉरी इसी में थाईलैंड की खाड़ी है, ठीक है, कंबोडिया की खाड़ी नहीं है, सॉरी, यहाँ पर आप लिखेंगे थाईलैंड की खाड़ी आपको मिलेगी। किसकी खाड़ी? यहाँ पर आपको थाईलैंड की खाड़ी मिलेगी, ठीक है, थाईलैंड की खाड़ी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इट्स क्लियर है नो? तो ये चीज़ें हैं जो सर आपकी चर्चाओं का विषय रही हैं। तो इस क्लासेस में हमने 10 कंट्री पर आपसे बात किया, आप इनका रिवाइज कीजिएगा और एक बार आप इनको आवश्यक रूप से देख लीजिएगा, और जो नहीं लिखा है आपने उसको वीडियो को पॉज कीजिएगा और उसका नोट्स अब मैं बताता हूँ कैसे बनाना है। देखिए, आइए आपको नोट्स बनाना और सिखा देते हैं सर। 1 सेकेंड रुकिएगा, मैं इसको पहले रफ़ कर देता हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर नोट्स कैसे बनाएं, इन चीज़ों का समझ में नहीं आता है, मैप ही बनाएं, क्या करें। आपको कुछ नहीं करना है प्यारे बच्चे, देखो मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। मैं थोड़ा सा एक वाइट पेज शो कर लेता हूँ, 1 मिनट लगेगा नहीं। देखिए मैं वाइट शो बना लेता हूँ, जादू देख लीजिएगा मैं जो हर क्लास में दिखाता हूँ। कुछ बच्चे कहेंगे सर आपने तो बिल्कुल क्या कर दिया, मैप ही ख़त्म कर दिया, फिनिश कर दिया। मैं कहूँगा नहीं, ये जादू है, इस जादू की छड़ी को आपको जानना है। देखिए मुझे आपको समझाना है तो कुछ चीज़ें आपको मैं हाथों हाथ पेज क्रिएट करने पे पसंद करता हूँ, मेहनत करना, ठीक है। देखिए सर, आइए ज़रा थोड़ा सा इस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं और आपसे विस्तार से थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। लेता हूँ आपके 2 से 3 मिनट। सबसे पहले हमें क्या लेना है, यहाँ पर ये लेना है सर मार्कर। अब हमने पेन ले लिया, आप 2 पेन ले सकते हैं या 1 पेन, ठीक है, कोई भी आप ले ले, 2 पेन आप लीजिएगा, ब्लू ले सकते हैं, रेड ले सकते हैं, ब्लैक ले सकते हैं, जो भी। आपको क्या लिखना है, जैसे मैंने अभी एक लास्ट टॉपिक पर लास्ट बताया मैंने, जैसे मैंने आपसे बताया कि सर कंबोडिया के बारे में बात करें, किसके बारे में? कंबोडिया। तो मैं लिखूँगा, मैं क्या लिखूँगा, सॉरी, तो मैं लिखूँगा कंबोडिया, यहाँ पर लिख देंगे कंबोडिया। कंबोडिया लिखा। अब कंबोडिया को मैं इस तरीके से सर्किल कर दूँगा, कुछ नहीं करना है मुझे, सर्किल कर देना है, कर दिया। अब मैं दूसरा पेन लूँगा और क्या करूँगा, अब मैं लिखना शुरू करूँगा। मैं इसकी कैपिटल लिख दूंगा इसी के अंतर्गत, क्या लिख दूंगा, इसकी कैपिटल इसके अंदर लिख दूंगा। क्या कैपिटल है इसकी? नाम पेन है, इसकी कैपिटल है, मैंने इसके अंदर ही कैपिटल लिख दिया। अब मुझे पता है इसके कौन कौन से देश सीमा साझा करते हैं, तो मैं ऐसे लाइन इसमें ड्रॉ कर दूंगा और कंट्री लिख दूंगा। तो यहाँ मुझे पता है इधर बनता है वियतनाम, यहाँ पर कौन सा देश है? वियतनाम। उसके बाद यहाँ पर आपका देश पड़ता है लाओस, और यहाँ पर एक देश पड़ता है जिसको बोलते हैं थाईलैंड। ये मैं कर दूंगा ऐसे। क्या ये देश लैंडलॉक कंट्री है? तो मैं एक यहाँ पर नोट कर दूंगा ऐसे, नोट, और मैं कहूँगा लैंडलॉक कंट्री नहीं है। तो मैं कैसे लिखूँगा, लैंडलॉक ये कंट्री नहीं है, ये ऐसे कर दूंगा तो ये कहती है नहीं है, ठीक है, लैंडलॉक कंट्री नहीं है। ये खुला हुआ है किससे? इधर जो नीचे इसके सामने आप देखोगे एक खाड़ी पड़ती है जिसको बे बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, उसको बोलते हैं थाईलैंड, बे ऑफ थाईलैंड। यहाँ पर पड़ती है बे ऑफ थाईलैंड। बस इतना मुझे करना है और ये मेरा हो गया मैप रेडी, ये मेरा रेडी हो गया। अब मुझे कुछ नहीं करना, अब इससे कुछ बचा भी नहीं। आपको थाईलैंड पता चल गया, लाओस पता चल गया, वियतनाम पता चल गया, और कंबोडिया की कैपिटल पता चल गया, लैंडलॉक है या नहीं। ये एक तरीका होता है सर मैपिंग का, आपको अगर कवर करना है, और ख़ास तौर पर इस क्लास को आपने अगर ऐसे कवर कर लिया और ऊपर डाल दीजिएगा हेडलाइन करंट वेज मैप, या आप कह सकते हैं मैपिंग वेज करंट, ठीक है, मैपिंग वेज करंट आप कह सकते हैं, ठीक है, ऐसे आप कर सकते हैं। और इसको थोड़ा ऊपर जैसे लिखते हैं ना, ऐसे ऊपर एक बड़ी लाइन में ऐसे कर देंगे इसको, ठीक है, ऐसे एक बड़ी लाइन में
थोड़ा क्यूट सा लगता है, थोड़ा अच्छा लगता है। ऐसे देख रहे हो मेरे सारे नोट्स ऐसे ही बनते हैं, मैं ऐसे ही नोट्स अपने जितने भी बनाए हूँ आज तक वो ऐसे ही बनाया हूँ, ठीक है। और मैं आपको यकीन नहीं आता तो दिखा दूँ, मैं हमेशा हैंड से पहली बात तो ड्रॉ करना प्रेफर करता हूँ कि मैं अगर मैपिंग भी बनाऊँ तो हाथ से, लेकिन मुझे सबसे उससे ईजी जो तरीका निकला है वो ये निकला है। आप जिस देश की आप बात कर रहे हैं उस देश को बीच में शो कर लीजिएगा, आपको एक ओवरऑल अनुभव हो जाएगा कि अच्छा इतने देश इससे लगते हैं, आपके सामने मैप होगा, तो आप ऐसे नोट डाउन अपना बना सकते हैं, ये नोट्स बना सकते हैं आप ऐसे। इससे क्या होगा, जब भी आप कंबोडिया को देखेंगे तो थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, लैंडोक नहीं है, थाईलैंड, बेओक, तो आपको पता चल जाएगा एकदम देखते, ठीक है। तो चलिए लेते हैं आपसे यहीं पर कंप्लीट करते हैं इस सेशन को, और अगली क्लासेस जो होगी वो आप देखेंगे, अगली जो फरवरी पर होगी उस पर मैं आपसे बात करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मन लगा के पढ़ते रहिएगा, बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, धन्यवाद सर।